रोका गया, क्या मांगे थी आपकी? देखिए, अभी हम लोग मुरैना बॉर्डर पे हैं। हम लोग ग्वालियर जा रहे थे 25 तारीख को। जिस घटना के बाद गुर्जर समाज के लोगों पे, पिछड़े समाज के लोगों पे, दलित समाज के लोगों पे, यादव समाज के लोग, जिस तरह का अन्याय यहाँ की सरकार के नेताओं के इशारे पे हुआ, अपने राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से जेल भिजवाने का काम, डराने का, एक समाज का मनोबल तोड़ने का काम जो सरकार ने किया, हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, जनता के उत्पीड़न के लिए नहीं होती। और अगर आज यहाँ भय का माहौल बन गया कि पुलिस से लोग डर रहे, रक्षक से लोग डर रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उस गलती को समझता हूँ। मैं समझता हूँ किसी दबाव में पुलिस ने ऐसा किया होगा, लेकिन अब ये अन्याय बंद होना चाहिए। आज हमारा जेल भरो आंदोलन था, उससे पहले हमने यहाँ के अधिकारियों से, जो अधिकारी यहाँ मौके पर हमें मिले, हमने बात की है कि हम उन परिवारों को जिनके निर्दोष बच्चे गिरफ्तार, उनसे मिलना चाहते हैं। जो लोग जेल में, हम उन लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दुख तकलीफ जानना चाहते हैं, उनको मीडिया के जरिए देश के सामने लाना चाहते हैं। और हम आपसे जो हमारी मांग है उन पे हम चर्चा चाहते हैं। काफ़ी चर्चा हुई है, अभी हमारे सीनियर लीडरशिप जो है वो उनसे बात करें। उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा और आज हम लोग ग्वालियर जाके उन परिवार का दुख सुख और तकलीफ सुन के और उसको किस तरह से हम लोग उसका हल करा सकें, इसलिए हम अधिकारियों से चर्चा करें। अगर प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी तो आप फिर उसके बाद क्या स्टेप? प्रशासन को जनता की बात तो माननी पड़ेगी। हमारी क्या है, ये जनता की मांग है कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हलचल है। हर जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं, हर जिलों में जो है विरोध किया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर विरोध किया गया। तमाम तरह से हर सामाजिक, धार्मिक, तमाम तरह जितनी संस्थाएं वो सब देख रही हैं, विपक्ष के लोग भी देख रहे हैं। ये अन्याय क्यों सहेगा कोई? प्रशासन का कहना है तो हमने उनसे कहा है कि हम जाएंगे और उसके लिए, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, आप कम लोगों की व्यवस्था अपने साधनों से करा दो, लेकिन किसी के इशारे पे कि हमें यहाँ से ना आगे जाने दिया है, किसी के इशारे पे, किसी नेता के इशारे पे ये सब चीजें करे, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। बिना अनुमति को लेकर के प्रशासन ने कहा है कि धारा 144 लगी है। अनुमति कौन देता है? प्रशासन के लोग। हमने अनुमति मांगी है, ये प्रशासन को तय करना है। धारा 144 कौन लगाता है? मैं और आप लगा देंगे क्या? ये प्रशासन लगाए। ये सारी चीजें इससे और इशारा करती है कि अंत उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, कि हम उन कमजोरों की आवाज ना उठा सके। जो लोग जेल में वो सड़ते रहे, तो ये तो नहीं होने दिया जा सकता है। किसी निर्दोष को जेल में रखना न्याय नहीं। किसी के बच्चों को पीटना, किसी को जाति के आधार पर उठा के लाना, मारपीट करना, उसके वाहन तोड़ देना, 60 साल के बुजुर्गों को जेल भेजना, महिलाओं को 3-3, 4-4 थानों में रख के पीटना, ये न्याय नहीं। इसलिए अपने रवैये में बदलाव करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ, जनता बड़ी, ये बात सब लोग जाने। आपके अनुसार सरकार के सामने पर पुलिस और प्रशासन है वो गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जनता को पीड़ित कर रहा है? आप मुझे बताओ, प्रशासन और पुलिस होता किसका है? सरकार का। जैसे आप अपने चैनल्स के जो मालिक हैं उनके हिसाब से जहाँ भेजेंगे वहीं तो जाओगे ना, अपनी मर्जी थोड़ा घर की किसी का गाय का दूध निकलते दिखाओगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस और प्रशासन सरकार का होता है। सरकार ने जो कहा उन्होंने किया, अब वो करे। आचार संहिता लगी है जो जनता चाहती है। थैंक यू।